ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿದೆ ತರ ಹಿಜಾಬ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ All students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं एक सवाल पर ही कायम रहना चाहता हूं कि हिजाब वाली लड़कियों तुम कहां से आती हो? हिजाब वाली लड़कियों तुम किस मिट्टी की बनी हो? हिजाब वाली लड़कियों तुम डरती क्यों नहीं हो? क्यों जिद पर अड़ी हो? तालीम की बंदगी में कलम के वास्ते, हर्फ के वास्ते, वास्ते हासिल इल्म के, हिजाब वाली लड़कियों तुम कहां से आती हो? आपको मालूम तो चल गया होगा कि क्या हुआ है कर्नाटक में। वहां एक जगह है उडुपी। अगर आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल गए हैं या रहते हैं तो उडुपी रेस्टोरेंट का नाम जरूर सुना होगा। शानदार दक्षिण भारतीय व्यंजनों का जायका परोसते हैं वो उडुपी कर्नाटक का एक जिला है। उसी उडुपी के कुंडापुर कस्बे में लड़कियों का एक सरकारी इंटर कॉलेज है, पीयू कॉलेज। पीयू का मतलब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। लॉकडाउन की वजह से कोई 1.5 साल के बाद कॉलेज खुला था। लड़कियां हुलसते हुए कॉलेज पहुंची थीं, लेकिन कुछ लड़कियों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। उन लड़कियों ने सवाल किया कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बताया गया कि निजाम का नया फरमान आया है, आप हिजाब पहनकर पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके बाद लड़कियों ने पूछा यह कहां लिखा हुआ है, तो स्कूल के मास्टर इधर उधर देखने लगे। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿದೆ ತರ ಹಿಜಾಬ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 9वीं में पढ़ने वाली लड़कियां, 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियां, 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां रो रही थीं कि हमें प्लीज क्लास में बैठने दीजिए। 2 साल से स्कूल बंद पड़ा है, हम पढ़ना चाहते हैं, इम्तिहान में बस 2 महीने रह गए हैं, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, इसको बर्बाद मत कीजिए। ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? लड़कियां कहती हैं कि कॉलेज में हर साल पूजा होती है अलग अलग मौकों पर, हमने कभी कोई एतराज नहीं जताया। आप ईद और शबे बारात तो नहीं बनाते। हिंदू लड़कियां बिंदी लगाकर आती हैं, आपने कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। कई बार साड़ी पहनकर आती हैं, आप नहीं रोकते। फिर हमें हिजाब पहनने से क्यों रोक रहे हैं? छात्राओं ने अब इसे लोकतंत्र के उसूलों का सवाल बना लिया है कि हिजाब पहनना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आप हम पर हिजाब न पहनने का दबाव नहीं बना सकते। वो कहती हैं कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और यह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी धार्मिक रीतियों को मानने का अधिकार देता है। आप हमारे बुनियादी संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन कहता है कि चाहे जो हो जाए, हिजाब और पढ़ाई एक साथ हम नहीं चलने देंगे। All students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? जिसे आप दुपट्टा कहते हैं, उसी को अगर सिर से लपेटते हुए गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया जाए तो वो हिजाब हो जाता है। लेकिन दुपट्टा संस्कार और संस्कृति बन जाता है और हिजाब से हिंदूवादी मर्दों का दम घुटने लगता है। कर्नाटक की सरकार कहती है कि हम हिजाब तो नहीं पहनने देंगे, चाहे जो हो जाए। और कर्नाटक में किसकी सरकार है आप जानते ही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लफ्फाजों की। वो मुश्किल से मजबूरियों की तमाम बेड़ियां तोड़कर स्कूल के दरवाजे तक पहुंची बेटियों के हाथ से बस्ता छीन रहे हैं, उनकी किताबें नोच रहे हैं और उनकी कलम तोड़ रहे हैं।
इसके बाद तो कर्नाटक के कई कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई। लड़कियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके जवाब में कुछ लड़के भगवा हिजाब पहनकर आने लगे। आपको बता दें कि कर्नाटक के सरकारी शिक्षा संस्थानों में किसी भी तरह का कोई भी समान ड्रेस कोड नहीं है। स्कूल कॉलेज के प्रशासन को इसे तय करने की छूट है। फिर यह अचानक से हिजाब पर सवाल कैसे उठा, क्यों उठा और किस वजह से उठा, हम बताते हैं। देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद मामला हिंदू बनाम मुसलमान होता दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक कूद पड़े माहौल को सांप्रदायिक बनाने में, जहरीला बनाने में, लेकिन लोग उन पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कर्नाटक से माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। इसी का हिस्सा है असदुद्दीन ओवैसी की कार पर कथित हमला। कमाल तो यह है कि 6 फुट की दूरी से गोली मारी गई और दोनों ही गोलियां कांच तक पर नहीं लगी, दरवाजे के निचले हिस्से में जाकर लगी। आप लिख कर ले लीजिए, यूपी का चुनाव गुजरते ही सारे लफंगे शांत पड़ जाएंगे। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। आप हिजाब के नाम पर लड़कियों को पढ़ने से रोक रहे हैं। तो मेरा सवाल फिर से वही है, हिजाब वाली लड़कियों, तुम कहां से आती हो? जनवरी 2020 का वीडियो है ये, केरल के त्रिशूर का, जब हिजाब वाली लड़कियों ने नागरिकता कानून यानी सीए के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। वो चीख रही थी, हक है हमारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। सच सच बताओ, हिजाब वाली लड़कियों, तुम कहां से आती हो और कहां से लाती हो इतना साहस, इतनी ताकत? हिजाब वाली लड़कियों, तुम जानती हो तुम्हारे हिजाब से किसको डर लगता है और क्यों डर लगता है? तुम्हारे हिजाब से डर लगता है उन्हें जो हिसाब देने से डरते हैं अपनी हुकूमत का। तुम्हारे हिजाब से डर लगता है उन्हें जो जानते हैं कि पढ़ी लिखी बेटियां फसाद को खारिज कर देती हैं। तुम्हारे हिजाब से डर लगता है उन्हें जो नहीं चाहते कि बेटियां पढ़ लिख जाएं, क्योंकि पढ़ लिख कर बेटियां सही को सही और गलत को गलत कहने लगती हैं। हिजाब वाली लड़कियों, तुमसे डरते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि सरसों के तेल का दाम उठाकर दंगों के खेल का पर्दाफाश कर दोगी। ओ हिजाब वाली लड़कियों, वो डरते हैं तुमसे, क्योंकि दिन में कई बार रंगीन कपड़े बदलने के बावजूद जमहूरियत के हमाम में राजा नंगा नजर आता है। तुम्हें 100 सलाम है हिजाब वाली लड़कियों, जो जालिमों की बनाई हुई अंधी सुरंग में घुस कर मार रही हो अंधेरे के मुंह पर मुक्का, जो दिखा रही है जाहिलों को मशाल कि पढ़ना है इसलिए कि बेहतर दुनिया के लिए लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि एक नई दुनिया के लिए पढ़ना है। ओ हिजाब वाली लड़कियों, हम कर्जदार हैं तुम्हारी तनी हुई मुट्ठियों के। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि हिजाब वाली लड़कियों, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। इस वीडियो में इतना ही। हम पत्रकारिता को भीड़ की मानसिकता से आजाद कराने की मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में हमें आपके साथ की जरूरत है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हैं। बताइए भी कि सीमित संसाधन में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದೆ ತರ ಹಿಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ನಮಗೆ All students are like family. We are family. This is our